पुलिस के ऊपर चाकू भी चला। जिन्होंने दंगा करने की कोशिश की उन पे एफआईआर ज्यादा हुआ है। चाकू चलाना, किसी का गाड़ी तोड़ देना, किसी के साथ गुंडागर्दी करना, इस सत्र में भी हम लोग देख रहे हैं कि उनकी अनुपस्थिति है। नेताओं पर हमला किया गया, उनकी गाड़ी को चकनाचूर कर दिया गया। इतना ही नहीं बल्कि पुलिस कर्मियों पर चाकू से वार किया गया और अब इस पूरे मुद्दे पर बड़े नेता काफी आक्रोशित है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि तिवारी। देखिए, तमाम तस्वीरों को देखने के बाद चेतन आनंद सामने आए हैं। उन्होंने कहा है कि जो प्रोटेस्ट किया गया उसके समर्थन में हम लोग, लेकिन जिस तरीके से दंगा और फसाद किया गया उसके समर्थन में बिल्कुल भी नहीं है। प्रोटेस्ट के नाम पर बिहार में दंगे की तस्वीर सामने आई, जहां पर हमारे कई सारे नेताओं पर हमला किया गया, उनकी गाड़ी को तोड़ दिया गया, पुलिस कर्मियों पर चाकू से वार किया गया और ये तमाम चीजें बिल्कुल भी टॉलरेट करने लायक नहीं है। चेतन आनंद इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, आप उनकी बातों को सुन लीजिए। देखिए, प्रोटेस्ट जिन्होंने किया उस पे एफआईआर कम और जिन्होंने दंगा करने की कोशिश की उन पे एफआईआर ज़्यादा हुआ है ना। प्रोटेस्ट कोई भी होता है, उसका तरीका होता है। बहुत सारे हमारे कोलीग्स कहेंगे जो एमएलएज थे, उनके साथ बहुत अभद्र व्यवहार भी हुआ, पुलिस के ऊपर चाकू भी चला और ये सब शायद प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं हो सकता है। प्रोटेस्ट अगर कोई करता है उसका स्वागत है, लेकिन प्रोटेस्ट करने का तरीका होना चाहिए। लोकतंत्र में हर एक चीज़ का तरीका है। चाकू चलाना, किसी का गाड़ी तोड़ देना, किसी के साथ गुंडागर्दी करना, अगर कोई ऐसा करेगा और वो चिन्हित होगा तो उसके ऊपर एफआईआर होगा। गोलियां चली सर, कल छात्रों पर गोलियां चली। देखिए, उसकी ऑफिशियल रिपोर्ट आ जाएगी तो हम उसके ऊपर कुछ बोलेंगे, है ना। अभी उसकी जानकारी हमें तो नहीं है। तेजस्वी यादव गायब हैं। वही तो हम कह रहे हैं। अभी कुछ लोगों ने मुझसे पहले भी पूछा था कि एक ऑपोजिशन का काम होता है कि क्या कहते हैं, ऑपोजिशन के लीडर का काम होता है कि जनता ने आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है, क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद होता है वो, तो उसमें अगर आप अपनी बातों को नहीं रखिएगा तो ये सदन जो है दोनों के बात से चलता है ना। मतलब जो पक्ष के लोग हैं वो अपनी बात रखते हैं, जो विपक्ष के लोग हैं अपनी बात रखते हैं, तब जाकर के एक अच्छे तरीके से सदन चल सकता है। पिछले सत्र में भी हम लोगों ने देखा कि उनकी वो गायब रहे, इस सत्र में भी हम लोग देख रहे हैं कि उनकी अनुपस्थिति है, तो ये तो उचित बात नहीं है। तो देखिए किस तरीके से चेतन आनंद ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो भी लोग उस प्रोटेस्ट में शामिल थे, जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया वो तो ठीक बात है, लेकिन जो लोग दंगा करने में थे उन लोगों को चिन्हित कर उन पर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि बिहार पुलिस के कर्मियों पर चाकू चलाया गया, बड़ी बड़ी कीलों से वार किया गया। ये तमाम चीजें जो कल रामकृपाल यादव कहते हुए नजर आ रहे थे। इतना ही नहीं बल्कि चेतन आनंद ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि प्रोटेस्ट करना अच्छी बात है, जो छात्र हैं वो प्रदर्शन करें, हम उनके हित में हैं, लेकिन इस तरीके से दंगा करना कहीं से कहीं तक सही नहीं है। फिलहाल इस खबर पे आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे देशवा न्यूज पर।